देखिए आपका सीआरपीसी भाई लिखवाया जा रहा था कल। आज भी दो क्वेश्चन में जितना पढ़ा गया, दो या तीन क्वेश्चन बचा, उस सवाल लिखवा दिया जाए तब कल से आपका लेक्चर चलेगा। कल भी बताया गया था, आपका समन तक लिखवा दिया गया है। अब आपको जो लिखवाना है वारंट, इसमें आपका दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन अधिकतम बन सकता है। एक तो आपका पूछा जाता है कि जमानती वारंट क्या है, यानी कि बेलेबुल वारंट क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो जे में बन चुका है पीओ में, कि उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन जो बिहार ने भी बनाया है, एमपी ने भी, कि अधिकारिता से बाहर गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कैसे किया जाएगा। यानी कि प्रयागराज के न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और गिरफ्तार दिल्ली में करना है, तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ये बिहार में भी आ चुका है और आपका एमपी में। तो लगभग तीन क्वेश्चन इधर बनते हैं। तो प्रश्न बनाइए पहला। तो गिरफ्तारी के वारंट को परिभाषित करते हुए, गिरफ्तारी के वारंट को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। गिरफ्तारी के वारंट को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। या इसी में आप लिख करके लिख लीजिएगा, इसी में हम जमानती वारंट भी लिखवा देंगे। आप लिख करके या करके लिखिए, जमानती वारंट को समझाइए। क्योंकि प्रकार में ही थोड़ा डिटेल किया जाएगा, अलग से क्वेश्चन नहीं लिखवाया जाएगा। जमानती वारंट को समझाइए। उत्तर लिखे भाई इसमें। गिरफ्तारी का वारंट शब्द को, गिरफ्तारी का वारंट शब्द को इस संहिता में, इस संहिता मतलब सीआरपीसी में, इस संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। इस संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः, खड़े पैरे कर लिखिएगा फुल स्टॉप देने के बाद। सामान्यतः यह न्यायालय द्वारा, सामान्यतः यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। सामान्यतः यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी, जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को यह आदेशित किया जाता है कि यह
आदेशित किया जाता है कि, यह आदेशित किया, यह आदेशित किया जाता है कि, यह आदेशित किया जाता है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को, वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके, वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करे, न्यायालय में पेश करे। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, गिरफ्तारी का वारंट दो प्रकार का हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, गिरफ्तारी का वारंट दो प्रकार का होता है। पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए, जमानती वारंट, इसको शॉर्टकट में BW कहा जाता है, बेलेबल वारंट, पोस्ट में लिख लीजिएगा BW। सेकंड लिखिए अजमानती वारंट, अजमानती वारंट इसको कहते हैं NBW, NBW। अब हेडिंग डाल लीजिए जमानती वारंट। देखिए, अगर जमानती वारंट आपसे पूछता है तो यहाँ से आपको लिखना है, जो अब लिखवाया जाएगा, यह है कि पूरा कहानी लिख दीजिए। अगर ये पूछे कि बेलेबल वारंट क्या होता है, या इंटरव्यू में आपका जो बिहार में पूछा गया था कि कब पुलिस वारंट पर छोड़ सकती है, तो अगर वह वारंट कैसा है, बेलेबल है यानी कि जमानती है, तो जमानती वारंट अगर पूछे टिप्पणी में, तो अब जहां से हम हेडिंग डलवाए हैं यहां से शुरू करिएगा लिखना। ये पूरी कहानी ऊपर वाली नहीं लिखनी है। अब क्वेश्चन का मॉडल भी आपको देखना है कि वहां क्या पूछ रहा है। लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जमानती वारंट, लिखिए इसके आगे, जमानती वारंट न्यायालय द्वारा जारी, जमानती वारंट न्यायालय द्वारा जारी ऐसा आदेश होता है, न्यायालय द्वारा जारी ऐसा आदेश होता है जिसके तहत, जिसके तहत पुलिस अधिकारी जिसके तहत पुलिस अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि, जिसके तहत पुलिस अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि
डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि यदि 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 ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए, यदि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए तथा न्यायालय में हाजिर होने के लिए न्यायालय में हाजिर होने के लिए बंध पत्र भर दे, बांड कहा जाता है, बंध पत्र भर दे, तब उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाए, तब उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाए। इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 71 में किया गया है। 71 इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 71 में किया गया है। खड़ी पढ़ दीजिए। अब 71 लिखना है। भूमिका आपका हो गया, लिखिए भाई 71। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए धारा 71। लिखिए प्रतिभूत लिए जाने का, हेडिंग डालिए, प्रतिभूत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति प्रतिभूत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति पैराग्राफ चेंज करके लिखिए खंड 1, क्लाज वाइज है, 3 खंड है। 1 लिखिएगा, 1 लिखिए। 1 में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला न्यायालय वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन वारंट पर पृष्ठांकन वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार, माने अपने विवेक से, स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष
निश्चित समय पर, निश्चित समय पर और तत्पश्चात, और तत्पश्चात जब जब न्यायालय बुलाए, और तत्पश्चात जब जब न्यायालय बुलाए तब तक, तब तक उपस्थित होने के लिए, माने हाजिर होने के लिए, उपस्थित होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित, माने जमानतदार पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंध पत्र निष्पादित करता है, यानी कि भर देता है, बंध पत्र निष्पादित करता है। तब ऐसा अधिकारी, तब ऐसा अधिकारी, कामा दीजिएगा, ऐसी प्रतिभूति लेगा, तब ऐसा अधिकारी ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा, और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। यही जमानती वारंट कहा जाता है। लिखिएगा ना, अभिरक्षा से छोड़ देगा तक लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए खंड 2, खंड 1 में था ये, खंड 2 लिखिए। पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें होंगी। पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें होंगी। लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके, प्रतिभूओं की संख्या, माने जमानतदार कितना देंगे, प्रतिभूओं की संख्या, कामा दीजिए, बंध पत्र की रकम, इसी में कामा देकर लिखिएगा, बंध पत्र की रकम, दोनों के लिए, आपका अभियुक्त के लिए भी और जमानतदार, बंध पत्र की रकम, फिर कामा दीजिए, वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है, वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है, उसे हाजिर होना है। खड़ी बात देखकर तीसरा खंड लिखिए, तीसरा में, दूसरा हो गया, पैराग्राफ चेंज करके तीसरा एक लाइन का है। ऐसा बंध पत्र लेने वाला अधिकारी, ऐसा बंध पत्र लेने वाला अधिकारी उसे न्यायालय के पास भेज देगा। ऐसा बंध पत्र लेने वाला अधिकारी उसे न्यायालय के पास भेज देगा। ये जमानती वारंट भी समाप्त हो गया। हेडिंग आगे डाल दीजिए, तो हेडिंग अगला डालिए, अजमानतीय वारंट, वो भी 4 लाइन लिखवा दिया जाए। मान लीजिए पूरा क्वेश्चन आता है तो वो भी 4 लाइन।
जमानती वारंट पूछे तो इतना पर रोक देना है, अगर अलग से पूछे तो 1-1.5 पेज में हो जाएगा। इसी में चूंकि क्वेश्चन आपका जमानत वारंट के प्रकार था तो हेडिंग डाल लीजिए अजमानती वारंट, या दूसरी भाषा में कहा जाता है गैर जमानती वारंट। ना तो लिख लीजिएगा गैर जमानती, या इंग्लिश में कहा जाता है नॉन बेलेबल वारंट, NBW। NBW। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके अजमानती वारंट, अजमानती वारंट ऐसा वारंट होता है, अजमानती वारंट ऐसा वारंट होता है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा कोई न्यायालय, जिसके द्वारा कोई न्यायालय सामान्यतः किसी पुलिस अधिकारी को, सामान्यतः किसी पुलिस अधिकारी को यह आदेशित करता है कि, सामान्यतः किसी पुलिस अधिकारी को यह आदेशित करता है कि वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को, वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके, गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करे, गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करे। तो यहाँ पुलिस छोड़ेगी नहीं, गिरफ्तार करके कहाँ लाएगी? कोर्ट में। अब कोर्ट जो करे, चाहे छोड़े या न छोड़े, पुलिस नहीं छोड़ सकती है गिरफ्तार करने के बाद। अगला प्रश्न बनाइए, ये आपका समाप्त हो गया। अगला प्रश्न बनाइए, जो ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कई जगह। लिखिए उन परिस्थितियों का वर्णन करिए। ये भी अच्छे से प्रश्न याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्री में भी, मेंस में भी। उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिनमें, जिनमें गिरफ्तारी का वारंट, जिनमें गिरफ्तारी का वारंट किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी किया जा सकता है। उत्तर लिखिए इसका भाई, अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। लिखिए सामान्यतः, सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट, सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक
पुलिस अधिकारी के नाम जारी किया जाता है। एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी के नाम जारी किया जाता है तथा ऐसे पुलिस अधिकारी को तथा ऐसे पुलिस अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है ऐसे पुलिस अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करे। वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करे। इसी लाइन में अभी लिखना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 72 तथा 73 में 72 तथा 73 में इसका अपवाद सृजित किया गया है। 72 तथा 73 में इसका अपवाद सृजित किया गया है, जहाँ की कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का वारंट किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सेक्शन 72 हेडिंग डालिए। धारा 72, दो ही धारा लिखनी है आपका, 72 73। 72 लिख के हेडिंग डालिए। वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे? वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, यानी कि किसके नाम जारी किए जाएंगे। निर्दिष्ट होंगे मतलब किसके नाम। हेडिंग डालिए, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई। सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट सामान्यतः मामूली तौर पर लिखा है, उसको हम सामान्यतः लिखवा रहे हैं। सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होगा। एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों का के नाम जारी होगा। कॉमा दीजिए तब लिखेगा इसी लाइन में, अभी लाइन चेंज नहीं करना है, इसी लाइन में लिखना है। किंतु कॉमा देकर लिखिएगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है, यानी तुरंत गिरफ्तार करना है, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम उसे जारी कर सकता है। अन्य व्यक्ति माने प्राइवेट व्यक्ति उसे जारी कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति माने एक से अधिक है तो ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे, यानी कि वारंटी को पकड़ेंगे। निष्पादन मतलब क्या, वारंटी को क्या करेंगे, गिरफ्तार। और निष्पादन का मतलब कि लागू कराइए। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, धारा 73 सेक्शन 73 लिखिए, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। हेडिंग डालिए, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, यानी कि जारी किया जा सकेगा। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके क्लाज 1 में लिखिए, क्लाज 1 लिखिएगा, खंड 1 लिखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। खंड 1 में लिखिएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष, किसी निकल भागे सिद्ध दोष, कामा दीजिए उद्घोषित अपराधी, कामा दीजिएगा उद्घोषित माने फरार, बता वहीं बताना भी अभी
आपका कल से लेक्चर शुरू हो जाएगा। आज तो लिखवा जा रहा है, पूरा हो जाए तो कल से अब 2-3 दिन लेक्चर चलेगा, फिर लिखवाया जाएगा। किसी उद्घोषित अपराधी या, इसी लाइन में लिखिएगा अभी, या किसी ऐसे व्यक्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है, जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, और गिरफ्तारी से बच रहा है, कामा देकर इसी लाइन में अभी लिखना है, कामा दे दीजिए, गिरफ्तारी से बच रहा है, कामा दीजिए, गिरफ्तारी करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के, वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के, स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति के नाम जारी कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के नाम जारी कर सकता है, माने प्राइवेट व्यक्ति, पुलिस नहीं, आपका कौन सा व्यक्ति, प्राइवेट। पैराग्राफ चेंज करके खंड 2 में लिखे, 1 समाप्त हो गया, खंड 2 लिखे, ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में, लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा, लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और वह व्यक्ति, और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऐसा वारंट जारी किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऐसा वारंट जारी किया गया है, कमा दीजिए, उसके भार साधन के अधीन, उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि, किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है, किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है, या प्रवेश करता है, या तो पहले से है या क्या करता है, प्रवेश, प्रवेश करता है, तो वह उस वारंट का निष्पादन कराएगा, गिरफ्तार कर लेगा, तो वह उस वारंट का निष्पादन कराएगा, न गिरफ्तार कर लेगा।
तीसरा लिखिए आपका खंड 3 में। देखिए इसमें पूछल्ला भी जोड़ता है एक मॉडल, और इसमें कि गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया बताइए। तो गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, ये प्रक्रिया खंड 3 में स्पष्ट लिखी गई है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके खंड 3। जब वह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब वह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब उसे वारंट सहित तब उसे वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के तब उसे वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। खड़ी पैर देकर लिखिए। तब ऐसा पुलिस अधिकारी तब ऐसा पुलिस अधिकारी यदि वह वारंट जमानती था, तब ऐसा पुलिस अधिकारी यदि वह वारंट जमानती था, तब बंध पत्र भरने के बाद छोड़ देगा। बांड भरवा के छोड़ दिया जाएगा। बंध पत्र भरने के पश्चात छोड़ देगा, नविरक्षा से मुक्त कर देगा। अन्यथा अन्यथा मतलब कि अगर आपका वारंट जमानती नहीं है, अन्यथा मतलब दूसरा, अन्यथा उसे उस मामले में अन्यथा उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करके जाइएगा। वही इस देखिए आगे आपका आईपीसी चलेगी। ब्रेक के बाद आपका 12-15 मिनट का ब्रेक रहेगा। कल सीआरपीसी में आपका लेक्चर चलेगा। आपका ये 77 तक हुआ था, 82 थोड़ा बहुत पढ़ा गई थी, लेकिन क्रम से चला जाए आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन मेंस का इसमें और बचा है, वो पहले कर पढ़ा जाए फिर 82। मैंने पहले 78, 79, 80, 81 बता दिया जाए और तब 82, क्योंकि ये भी मेंस में कई जगह बना है। तो रेस्ट ले लीजिए। तो आईपीसी में भाई अभी लेक्चर चलेगा।